हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी यूएस की टीचर। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फ्रॉम पेज नंबर 178। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, lecture number 3, and the name of the chapter is Let's Clean Together. Let's clean together. ठीक है, सी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो है काफ़ी सारा पोर्शन तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इन विच वी हैव कवर्ड कि गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था। उस दिन जो है गंगा के स्कूल में जो है गंगा ही थी, हाँ, गंगा के स्कूल में जो है वो क्या होता है कि उसके स्कूल में जो है वो क्लीनलीनेस का ऊपर जो है साफ़ सफाई वगैरह होती है, तो वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर आफ्टर दैट जब पूरा साफ़ हो जाता है तो फिर जो है स्कूल जो है अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल उसको गंगा को लगने लग जाता है। फिर वो जाती है घर तो अपनी मॉम को सारी चीज़ें बताती है। फिर जब वो बताती है तो उसको जो है वो कहती है कि मैं आपकी, अपनी मदर को कहती है कि मैं अब आपकी भी हेल्प करूँगी इन क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस में क्या पढ़ा था कि क्लीन इंडिया मिशन जो है एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल लेवल पे ये जो है कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था? क्लीन करना कौन कौन सी जगह को, रोड्स को, स्ट्रीट्स को और पब्लिक प्लेसेस को, कंट्री की, पूरे कंट्री की। ठीक है, और कब ये लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, ऑन गांधी जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती होती है ना। फिर जो है गंगा का एक और पोर्शन आया था कि जब वो कुछ दिनों बाद जो है वो स्कूल गई तो उसने देखा कि ट्रैश जो है वो जो है स्ट्रीट्स पर जो है लाइंग डाउन थे, एकदम पड़े हुए थे ऐसे ही। तो और सारा कूड़ा जो है वो बिखरा हुआ था, बिकॉज ऑफ ट्रैश बिन्स वर लाइंग डाउन। तो क्या होता है, उसको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो स्कूल जाती है, अपनी क्लासमेट्स के साथ ये बात शेयर करती है। तो और वो कहती है कि अगर हम जो है क्लीनलीनेस अपने घरों में, स्कूल्स में करते हैं, लेकिन रोड्स और स्ट्रीट्स हर जगह ऐसी पब्लिक प्लेसेस जो है गंदी पड़ी रहती है, तो हमारा क्या फ़ायदा सिर्फ स्कूल्स और घर को साफ़ करके? पूरा तो साफ़ हुआ नहीं, क्या फ़ायदा ऐसी साफ़ सफाई का? तो फिर उसमें का एक उसका जो क्लासमेट होता है, हिज नेम इज़ हरीश। हरीश कहता है कि तो फिर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, और ये काम तो हमारा है नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है, फिर हमने किया था फॉर पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग, थिंक एंड आंसर दीज थिंग्स टू डू, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें होमवर्क भी दी थी जो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, फिर हमने अ बिगनिंग स्टार्ट किया था, जिसमें क्या था, गंगा बहुत खुश थी क्योंकि उसके भैया भाभी जो है वो आ रहे थे। ठीक है, सिटी से जो है आ रहे थे उनसे मुलाकात करने। ठीक है, तो जब वो आ रहे थे तो फिर जो है उसकी भाभी जो है पूछती है कि वेयर इज़ टॉयलेट। ठीक है, उसकी भाभी पूछती है कि टॉयलेट कहाँ है यहाँ पे, तो वो जो है जवाब मिलता है कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, डेफिकेशन के लिए जो है ओपन प्लेसेस में जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि ऐसे तो यहाँ पे पर्दा सिस्टम चलता है, इन द हाउस एंड आउट ऑफ द हाउस, लेकिन यहाँ पे डेफिकेशन के लिए कैसे लोग जो है ओपन एरियाज़ में जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है उसके जो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो सुनते हैं, गंगा के जो ग्रैंडफादर होते हैं, तो वो कहते हैं कि शी इज़ राइट। तो वो क्या करते हैं, फिर वो अपने बैकयार्ड एरिया में जो है टॉयलेट बनवाना स्टार्ट करते हैं, और ये सब देखकर जो है आसपास के लोग जो है वो भी स्टार्ट कर देते हैं बनाना। और अब जो है वो तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, टॉयलेट्स को जो है कंस्ट्रक्शन में जो है हेल्प करती है नीडी लोगों को। ठीक है, फिर हमने डिस्कस एंड राइट द आंसर्स किए थे, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया होगा जो आपने कर लिया होगा ऑफ कोर्स। ठीक है,
फिर हमने कुछ ये किया था, लुक एट दी अबव फिगर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, जिसमें हमने इक्विपमेंट्स और क्लीनिंग मशीन्स के देखे थे पिक्चर्स। फिर हमने ये पढ़ा था कि क्लीनलीनेस मस्ट बी आर हैबिट नॉट शो ऑफ, क्लीनलीनेस हमारी आदत होनी चाहिए बजाय दिखावा के। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, गंगा की जो भैया भाभी होते हैं वो जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए ट्रिप पे चंडीगढ़, तो वो जब वापस आते हैं तो उसको जो है फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हैं कि यहाँ यहाँ पे हम लोग घूमे। तो गंगा को बहुत साफ लगती है वो जगहें जहाँ जहाँ उसके भैया भाभी जो जाते हैं फ़ोटोग्राफ्स में देखकर। ठीक है, तो गंगा जो है ये सब चीज़ें नोटिस करती है और जो है ये भी देखती है कि वहाँ के जो रूम्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, घर जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं और जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। लेकिन वो देखती है कि उसका जो गांव है वहाँ पे तो इतने बड़े बड़े घर भी नहीं है और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं है। ठीक है, तभी जो है और जो है उसका जो फ्रेंड, उसके भैया का जो फ्रेंड जो है वो आने वाला होता है गांव मिलने के लिए, गंगा के गांव आने वाला होता है। तो वो प्लान कर रहे होते हैं आने के लिए। तो गंगा सोचती है कि जो है ना तो हमारा घर इतना बड़ा है, अच्छा भी नहीं है, और जो है साफ़ भी हमारा लोकेलिटी एरिया स्ट्रीट्स जो है हमारी इतनी साफ़ नहीं है, तो जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर आकर के। तो फिर वो जो है ये सारी चीज़ें जो है अपनी भाभी को बताती है। ठीक है, और वो बहुत ही सेंसिबल होती है उसकी भाभी। तो वो क्या बोलती है कि घर जो है वो छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता। ठीक है, साफ सफाई जो है वो मायने रखती है। और जो है हम लोगों को जो है, अब कोई आ रहा है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, है ना। बिकॉज जो है गंगा के जो भैया के जो फ्रेंड आ रहे थे, इस वजह से जो है वो सोच रही थी कि साफ़ सफाई वगैरह के लिए। तो वो यही समझाती है कि नहीं, जो कोई आ रहा है तो साफ़ सफाई नहीं करना, साफ़ सफाई इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये तो एक प्राइमरी चीज़ है जो कि होनी ही होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं, लेकिन जो है इसको जो है एक हैबिट की तरह जो है वो होना चाहिए, एक हैबिट में इसको जो है इंक्लूड करना चाहिए इन आर डेली हैबिट्स। क्लीनलीनेस भी एक हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए बजाय इम्प्रेसिंग के, शो ऑफ के। ठीक है, फिर हमने किया था थिंक एंड गिव द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब हम आज क्या करेंगे, देखिए एक बॉक्स बनाया है येलो कलर का, उसमें लिखा है स्पेशल। स्पेशल में क्या लिखा है आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या स्पेशल है इसमें। वेन एवर एनी वन वेंट टू गांधी जीज आश्रम, जब भी कोई जो है गांधी जी के आश्रम जाता था, ही और शी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन अ वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। तो उसको क्या किया जाता था, सबसे पहले जो है उसको टॉयलेट दिया जाता था साफ़ करने के लिए। ठीक है, डेली वर्क में सबसे पहला काम क्या था, उसको टॉयलेट साफ़ करना। इफ़ ही कंप्लीटेड द वर्क सेटिस्फैक्टरली देन ओनली एनी अदर वर्क वॉज असाइन टू हिम। तभी जो है अगर वो अपना एक काम अच्छे से करे, मतलब उसको पहला काम मिलता था टॉयलेट साफ़ करने का, अगर उसने टॉयलेट अच्छे से साफ़ किया ऑन टाइम, तभी उसको दूसरा काम जो है वो असाइन किया जाता था। ठीक है, द रीज़न फॉर द सेम इज़ दैट गांधी जी ऑलवेज गेव अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू द टाइडीनेस एंड क्लीनलीनेस। ठीक है, और इसके पीछे वजह क्या है कि जो है गांधी जी क्या थे, गांधी जी जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे साफ़ सफाई को लेकर के। ठीक है, और जो है टाइडीनेस और क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। और जो है कभी भी जो वह अनटाइडी चीज़ें जो है वो नहीं रखते थे, हमेशा टाइडी क्लीन रखते थे हर चीज़ों को। टुडे इन आवर कंट्री क्लीन इंडिया मिशन हैज़ स्टार्टेड एट अ नेशनल लेवल। हमारे यहाँ पे क्या है, क्लीन इंडिया मिशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, 2014 में ही लॉन्च हुई थी। Emphasis is given to the fact that roads, station, bus stands, etc. are found clean and there must be a trash can in every household. ठीक है, तो ये क्या तवज्जो दी गई कि जो है रोड्स को जो है इसमें जो है इंक्लूड किया गया कि रोड्स इसमें साफ़ होने चाहिए, स्टेशंस, बस स्टैंड्स, और क्या जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर, और जो हाउस होल्ड है वहाँ पे ट्रैश बिन्स होने चाहिए, ताकि जो है कूड़ा वगैरह का अगर कोई रैपर वगैरह हो तो कोई ऐसे रोड्स पर ना ऐसे थ्रो करे उसको, जो है डस्टबिन यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दे विल यूज देन डस्टबिन्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द ट्रैश थ्रू रिसाइकलिंग इज असेंशियल।
ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो जो है डिस्पोज जब किया जाएगा, ट्रैश जब लेकर जाया जाए, जब गार्बेज जो है उसमें जब ट्रैश में इकट्ठा हो जाएगा तो उस गार्बेज से क्या किया जाएगा, उसको जो है डंप करने के लिए जब जाते हैं तो रिसाइकलिंग प्रोसेस भी वहाँ से हो सकता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद वी लर्नड, व्हाट वी हैव लर्नड। ठीक है, वी लर्नड में हमने अब तक जो है क्या क्या चीज़ें अब तक हमने पढ़ी है, लर्न की इन सब इस चैप्टर से हम वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें लर्न की हमने। क्लेanलीनेस इज़ नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी। क्लेanलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको हेल्दी रखने में, है ना। अगर जो है साफ़ सफाई अगर हम नहीं रखेंगे, कूड़ा मचा के गंदा मचा के रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हेल्थ इश्यूज़ जो है वो क्रिएट होंगे, लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है, उससे जो है मॉस्किटोज़ जो है वो ज़्यादा होंगे, मॉस्किटो बाइट होगा, फिर डेंगू एंड ये सब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हेल्थ इश्यूज़ जो है इससे क्रिएट होंगे। ठीक है, इसलिए हेल्दी रहने के लिए साफ़ सफाई इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज वी शुड मेंटेन आर क्लीनलीनेस आर सेल्स। देखिए, हम सबको अपने इंडिविजुअल पॉइंट पे जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमको जो है किसी और के ऊपर डिपेंड होके नहीं सोचना चाहिए कि ये काम जो है उसे करना चाहिए या फिर इसे करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। नो, इंडिविजुअल लेवल पे अगर सब अपना अपना अगर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अगर सब अगर अपना अपना काम करेंगे तो बर्डन भी जो है उन लोगों का कम हो जाएगा, जो ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं उनका बर्डन भी कम हो जाएगा और काम ईजी भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा, है ना। तो हमको इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो मेंटेन रखना चाहिए क्लीनलीनेस को। ठीक है, और हमको अपने अंदर भी जो है वो क्लीनलीनेस का खास ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ सराउंडिंग्स नहीं, अपना भी खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज cleanliness should not be maintained to impress someone, instead it must become our habit। देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए साफ़ सफाई ना करें, हम जो है अपनी हैबिट में इस चीज़ को जो है वो इंक्लूड करें। ठीक है, क्लीनलीनेस जो है मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम जो है क्लीनलीनेस अगर हम करते रहेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, अगर हैबिट बन जाएगी तो हम फिर हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, वो तो हमारी हैबिट ही बन गई ना। अब जब हैबिट बन गई तो हम तो साफ़ सफाई करते रहेंगे और हम हेल्दी भी रहेंगे। कोई आएगा तो हमको मतलब शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट, तो हैबिट बननी चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिंग समवन, इट शुड बी इन आवर हैबिट फॉर क्लीनलीनेस पार्ट। ठीक है, नंबर 4 इज वी शुड यूज़ टॉयलेट्स एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डिफिकेशन। हम सबको जो है वो टॉयलेट्स का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओपन एरियाज फॉर डेफिकेशन। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे भी जो है हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और जो है प्राइवेसी भी चाहिए होती है सभी को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि डेफिकेशन के लिए आप ओपन एरियाज़ में मत जाइए, उससे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, नाउ we will start with learned, understood, and now tell। ठीक है,
अब आपने जो अब तक लर्न किया उसको समझा, अब आपकी बारी है कुछ बताने की। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, पहला है हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज द क्लीनलीनेस कैंपेन इन योर स्कूल, डिस्क्राइब इट। ये चीज़ आप अपने आप से खुद से करेंगे कि 2014 में जब ये लॉन्च हुआ था तब जो है आपने जो है ये कैसे जो है अपने स्कूल में, या फिर तब नहीं तो अब आप लोग उसके बाद तो कई बार होता ही है, हर साल जो है अभी ये तो सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को एज गांधी जयंती, तो सेलिब्रेट होता ही है, लेकिन उसके साथ जो है क्लीन इंडिया मिशन भी जो है स्टार्ट हो गया, तो इसके तहत जो है अब हर स्कूल में जो है हर साल होता ही है ये तो ये आप जो है अपने स्कूल में कैसे इन चीज़ों को आप करते हैं, कैसे आप साफ़ सफाई करते हैं, आपकी क्या क्या उसमें ड्यूटीज़ होती है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसके बाद आप जब साफ़ सफाई करते हैं आपके साथ कौन कौन आपके साथ हेल्प करता है, और भी आपके फ्रेंड्स होंगे वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, आप कैसे साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, और जो है आपके टीचर्स उसमें आपको गाइड करते हैं, टीचर्स भी जो है हेल्प करते हैं, आप कौन सा एरिया जो है पर्टिकुलर आप साफ़ करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए। ठीक है, आप हो सकता है आप रैपर कलेक्ट करते होंगे, ठीक है, हो सकता है या फिर आप कुछ और करते होंगे, पेपर्स कलेक्ट करते होंगे, और या फिर आप कोई और गार्बेज कलेक्ट करते होंगे, हो सकता है ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं ग्राउंड में बिखर जाते हैं वो आप उठाते होंगे, कुछ भी हो सकता है। वो जो है आप अपनी चीज़ें लिखेंगे कि आप उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे जो है करते हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, फिर आफ्टर दैट जो है उसके बाद साफ़ सफाई के बाद स्कूल कैसा दिखता है, अच्छा ही दिखता होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद जो है आपको कैसा लगता है आफ्टर डूइंग दिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आप इस पॉइंट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? वेरी गुड। सेकेंड इज, ठीक है, सेकेंड इज क्लीनलीनेस मस्ट बिकम आवर हैबिट, व्हाट शुड बी आवर एफर्ट्स फॉर द सेम। देखिए हमारी जो है वो हैबिट बननी चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिंग समवन। ठीक है, ये तो हम अब तक जो है इसमें हम पढ़ ही चुके हैं कि क्लीनलीनेस जो भी चीज़ें हैं वो हमारी जो है हैबिट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिंग समवन। ठीक है, तो क्लीनलीनेस मस्ट बी आर हैबिट, हमारी हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए। आपकी हैबिट होगी ना कि आप मॉर्निंग में उठते हो, फिर यू ब्रश योर टीथ, देन यू टेक बाथ, फिर आप अच्छे से जो है ड्रेसअप होते हैं, फिर जो है आप स्टडी करने के लिए आप बैठते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, ये सब आपका एक हैबिट का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो वैसे ही क्लीनलीनेस भी एक हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, डेली रूटीन में ये भी एक इंक्लूड होनी चाहिए चीज़। वॉट शुड बी आर एफर्ट्स फॉर द सेम, हमारे इसमें क्या क्या एफर्ट्स होने चाहिए क्लीनलीनेस को एक हैबिट में जो है कन्वर्ट करने में, क्या क्या एफर्ट्स होने चाहिए, अब बताइए मुझे क्या क्या होने चाहिए। अगर जो है आप वैसे तो 21 डेज तक अगर लगातार आप अगर कोई भी चीज़ आप करेंगे तो वो जो है आपकी एक हैबिट में वो कन्वर्ट हो जाती है। 21 डेज तक अगर आप एक ही चीज़ रेगुलर करते रहेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाती है ऑटोमेटिकली। किसी की 21 होती है, किसी को 7 डेज़ में ही हैबिट लग जाती है। ठीक है, अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर है ये चीज़। तो आपकी उसमें क्या हैबिट्स होने आपके उसमें क्या एफर्ट्स होने चाहिए फॉर द सेम। ठीक है, तो एक तो जो है ये फिट होना चाहिए आपका कि एक तो आपकी हैबिट होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ इम्प्रेसिंग समवन की कोई आ रहा है तो हमने जो है खूब साफ़ सफाई एकदम उधम मचा के साफ़ सफाई कर दी और फिर वो चले गए तो फिर वापस गंदक मचा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है इसको जो है हैबिट की तरह अगर आप क्रिएट करेंगे तो ऐसा करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स क्या होंगे कि आप जो है डेली कुछ ना कुछ आप क्लीननेस का आप पार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं क्लीन करने के लिए, जैसे आपने मान लो आपने अपना बेडरूम ही समझो, आप अगर अपना बेडरूम भी अगर आप साफ़ कर लेंगे तो सोचिए आपके मदर या फादर या जो भी कोई जो है आपके रूम में साफ़ सफाई करता है, सोचिए उनके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। आप अगर अपना काम खुद ही कर लेंगे तो उनके लिए थोड़ा बर्डन भी कम हो जाएगा, वो रूम तो उनको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, आप अपने क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने ड्रेस का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने बेड का ध्यान रख सकते हैं कि बेडशीट वगैरह पे आप जो है गंदा ना करें। ठीक है, आप जो है अपने टॉयज़ का ख्याल रख सकते हैं, टॉयज़ आप इधर उधर बिखेर के ना रखें, जो चीज़ें जहाँ रहनी चाहिए उनकी प्रॉपर प्लेसेस पे जो है उनको जो है रखें और अपनी चीज़ों का प्रॉपर टेक केयर करें।
ठीक है। साथ ही साथ अपने डाइट का भी ख्याल रखें। हर चीज़ का अगर आप प्रॉपरली अगर आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आपके मदर या फादर या फिर जो भी आपका ख्याल रखता है उसके लिए वो बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड दे विल फील वेरी गुड एंड हैप्पी। ठीक है, एंड दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय सीइंग योर दीज थिंग्स। ठीक है, so you can do it and then you will see the change in your mother and father. Now the third point is, when someone went to Gandhiji's ashram, what did he do to create awareness about cleanliness? अगर जो है कोई अगर जाता है गांधी जी के आश्रम, तो अभी हमने स्पेशल में जो एक बॉक्स था उसमें हमने पढ़ा था ना, तो उसमें वो सबसे पहला काम जो है क्या करता है, और जो है अवेयरनेस करने के लिए, क्लीनलीनेस के ऊपर अवेयरनेस करने के लिए क्या क्या जो है करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, इसमें देखिए पहले तो इस बॉक्स में क्या लिखा है कि उसमें सबसे पहले क्या काम होता था, ही शी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन अ वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। डेली वर्क की तरह ही एक पार्ट और करते थे वो लोग, सबसे पहले वो टॉयलेट्स को जो है वो क्लीन करते थे। ठीक है, तो पहला तो वो लोग यही काम करते थे, और फिर क्या करते थे, इसके पीछे ये रीज़न है कि गांधी जी भी बहुत ज़्यादा क्लीननेस को जो है वो तवज्जो देते थे, इस वजह से जो है सबसे पहला काम जो है क्लीनलीनेस के ऊपर ख्याल रखा जाता था, वो भी पहला टॉयलेट्स के ऊपर। ठीक है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है ये जो है बताया जाता था कि गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा जो है साफ़ सफाई में रहते थे, और जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे टाइडीनेस को, क्लीननेस को, तो है हमें भी देना चाहिए। और कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं, और जो है हम जो है हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, टाइडीनेस रखेंगे, हमको किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारी हैबिट बन जाएगी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें जो है अवेयरनेस के लिए होती है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज़ राइट योर ओपिनियन ऑन द क्लीन इंडिया मिशन। आपको इसमें क्या करना है, अपना ओपिनियन लिखना है इन योर ईवीएस नोटबुक्स। क्या ओपिनियन लिखेंगे, अबाउट क्लीन इंडिया मिशन। देखिए क्लीन इंडिया मिशन जो है लॉन्च हुआ था, आप ये पूरा इसमें पैराग्राफ की तरह आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 80 वर्ड्स का आप लिख सकते हैं, 80 to 100 वर्ड्स का। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे इसमें सबसे पहले कि ये कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, और किसने लॉन्च करवाया था, किसने करवाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में, कब, 2 अक्टूबर के दिन ये लॉन्च हुआ था, और इनका मेन फोकस क्या था, क्लीनलीनेस के ऊपर। ठीक है, टैगलाइन क्या थी इनकी, क्या थी इनकी टैगलाइन, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, और जो है इसमें फोकस क्या था, कौन कौन सी जगह को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी साफ़ सफाई के लिए, पब्लिक प्लेसेस ऑफ ऑल, और ये पूरे नेशनल लेवल पे था, ये भी आप लिखेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। और आप इसमें क्या लिखेंगे कि जो है इसमें जो है रोड्स को क्लीन किया जाता था, रोड्स को फोकस था, स्ट्रीट्स पे फोकस था, और जो है पब्लिक प्लेसेस पे ऑफ नेशनल लेवल पे जो है इसको जो है ध्यान दिया गया था, इसके ऊपर जो है लॉन्च हुआ था। तो ठीक है, तो अब आपको इसमें अपना ओपिनियन लिखना है कि ये सब तो हुआ, लेकिन इसके लिए आपकी राय क्या है, ये हुआ तो आपका ओपिनियन क्या है, क्या अच्छा हुआ इसमें, जो है क्या बुरा, तो आई डोंट थिंक कुछ हुआ होगा, क्या अच्छा हुआ इसमें, हाँ ये लिख सकते हैं, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें हो सकती है, जैसे कि किसी ने किया किसी ने नहीं किया, अब जिसने नहीं किया अगर वो भी करते, ओके, अगर वो भी करते तो जो है और चीज़ें जो है उसमें बेहतर हो सकती थी। तो इसमें आप ना ये ओपिनियन जो है लिखेंगे कि अगर जो है मान लीजिए किसी ने पार्ट नहीं लिया, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हो सकता है कुछ भी रीज़न हो, उन्होंने पार्ट नहीं लिया, अगर वो पार्ट लेते तो वो अपनी कुछ सम ड्यूटी करते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, करेक्ट। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो किसी और को निभानी पड़ी होगी उनकी वजह से, करेक्ट। अगर वो करते तो वो दूसरे लोगों पर जो है उसका बर्डन नहीं पड़ता, है ना। तो जो है इम्प्रूवमेंट्स में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, अगर सब अपना अपना अगर चीज़ें करेंगे तो जो है बर्डन भी कम रहेगा, साफ भी रहेगा, इजी भी रहेगा, और टाइम भी बचत होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और जो है आप इसमें लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, अवेयरनेस हम जो है उसमें और फैलाएं तो और अच्छा रहेगा, और अवेयर करवाएं लोगों को, जो लोग अवेयर नहीं हैं इसके लिए, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो होने चाहिए इसके लिए।
और हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, और ओपिनियंस आप इसमें लिख सकते हैं, सजेशंस इसमें लिख सकते हैं, आप क्या क्या सजेशंस होने चाहिए, आपकी राय में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये पूरा अगर आप पूरा लिखेंगे तो इनफैक्ट 80 वर्ड से ज़्यादा ही हो जाएगा 100 वर्ड से। तो अगर आप ये पूरा अच्छे से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़रूरी है एज योर होमवर्क पार्ट करना। बाकी क्वेश्चन भी करना है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आपको ज़्यादा जो है ध्यान देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करेंगे इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड ऑन टाइम टू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। इफ़ यू विल कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड विद गुड हैंड राइटिंग then you will get some good benefits of it also, ठीक है। Now I will meet you in our next lecture with new chapter that will be let's play games। okay, this sounds very interesting, let's play games। तो हम इसमें गेम्स के ऊपर जो है वो करेंगे। यू आर एक्साइटेड? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब लेट्स प्ले गेम्स एक चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। ओके, तो आप अपना होमवर्क प्लीज़ कर लेना। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।